स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी जो कविता के रूप में व्यक्त की गई है वो कोई कविता नहीं है बल्कि पर एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज सुबह सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसू ही था, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहाँ से कॉलेज चला गया। आगे मैंने इस कहानी को कविता के रूप में व्यक्त किया है। तो दर्शकों, आप ही सोचो कि आज के बेटों की सोच कैसी हो गई है। आज फिर इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को रोड पर ठंड से ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्द मौत से मरते देखा है। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। और फिर मेरे से रहा न गया, मैंने पूछा। फिर वह बोला, बेटा तेरे जैसा ही एक मेरा बेटा है जिसको मैंने अपने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर उठा उसकी माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। बेटा तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख न हो कभी। मैंने बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी मत छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह मैं ठुकराया गया हूँ। और फिर इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया, उसका दर्द मुझे भी रुला गया। इतनी तो समझ मुझ में नहीं है कि मैं किसी को समझाऊं ही, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को। बात कहना चाहूँगा, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप वो सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन को अंधकार में लाया है। हमें उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमें आपका बहुमूल्य कमेंट प्रदान करें। धन्यवाद।